Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So, this is the 12th video of time and work and type 11 है, part 11 मतलब type 11 कह दो. Now the next type of question. अब देखो कॉन्सेप्ट सब सेम ही है टाइम एंड वर्क में. वी हैव डिस्कस, बस अब न्यू वेरिएशंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट अगर लगा तो वील अंडरस्टैंड दिस थ्रू डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन, बट कंसेप्ट इज मोस्टली सेम बट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं बस. अब देखो ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज बाय वर्किंग टुगेदर. तीनों मिलकर ए बी और सी कितने दिन में काम करते हैं? 25 डेज में. ए प्लस सी टुगेदर आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी. ए प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस सी की 2 है. ये सीधे कह रहा है एफिशिएंसी का रेशियो ए प्लस सी और बी का कितना है. बी अगर 1 है तो ए प्लस सी 2 है. ठीक. एंड ए प्लस बी टुगेदर, ए प्लस सी टुगेदर आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी एंड ए प्लस बी टुगेदर आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी. अब एफिशिएंसी का रेशियो ए प्लस बी और सी का कितना है? ए प्लस बी थ्राइस एफिशिएंट. अगर सी 1 है तो ए प्लस बी कितना है? थ्राइस मतलब 3 गुना, तो ए प्लस बी 3 है. तो ए प्लस सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया? 2:1 दिया है, ट्वाइस एफिशिएंट है. और ए प्लस बी और सी में एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? सी अगर 1 है तो वो थ्राइस है. तो अब देखो यार इसमें एक चीज क्या है. अब पूछा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज, मतलब अब 3 पार्ट है. ए अकेले कितने दिन में काम करेगा? ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क, फिर बी अलोन कंप्लीट द होल वर्क, फिर सी अलोन कंप्लीट द होल वर्क. कितने दिन में ए अकेले पूरा काम खत्म करेगा? बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? सी अकेले कितने दिन में करेगा? 3 पार्ट में क्वेश्चन है. तो अब एक चीज देखो यार, जो भी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की वैल्यू जो भी हो वो तो इक्वल होनी चाहिए ना दोनों केस में. तो अब इसमें कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी करना, 2+1 करोगे तो कितनी होगी? 3. इसमें कितनी होगी? 3+1 करोगे ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 4. तो इसमें 4 आ रही, इसमें 3 आ रही, तो ये तो गलत हो गया. तो अब क्या करो, दोनों को इक्वल बनाना है. तो अब इसमें 2+1 3 आ रही है, इसमें 3+1 4 आ रही है. तो इसको इंटू 3 कर लो, इस इक्वेशन को इंटू 4 कर लो, तो 12 और ये भी 12 हो जाएगा टोटल. तो अब इसको इंटू 4 करोगे अगर, तो ये क्या होगा? 4×2 = 8, 4×1 = 4. तो एफिशिएंसी ए प्लस सी की हो जाएगी 8, बी की हो जाएगी 4. अब इसमें क्या है? 3+1 है 4, तो इंटू 3 कर लो. तो अब पूरी इक्वेशन को इंटू 3 करोगे तो ये 3×3 = 9 और 1×3 = 3. तो 9×3 कितना होगा? अब 12, 8×4 = 12. अब एफिशिएंसी देखो बराबर हो गई दोनों की. हाउ एफिशिएंसी टोटल कैन बी डिफरेंट, सो मेक एफिशिएंसी इक्वल. आई हैव रिटन एवरीथिंग इन द नोट्स. ठीक है. तो नाउ एफिशिएंसी इज इक्वल 12. अब देखो, अब यहाँ से कंपेयर करो. बी की कितनी आई? 4. सी की कितनी आई? 3. टोटल कितनी है? 12. ए प्लस बी प्लस सी है 12, बी की है 4, सी की है 3. तो ए की कितनी होगी? 12 - 7, 5. ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, 5×4 = 3. अब ए कितने दिन में पूरा वर्क पूछा है करेगा? अब एक चीज देखो, अब कंसेप्ट आप क्या लगाओगे? देखो ए के लिए सिर्फ बात करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डेज इज इक्वल टू, डेज निकालने, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी. एफिशिएंसी तो पता है 5 है. टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? जस्ट अ सेकेंड. अब देखो, अगर तीनों के लिए बात करते हो आप, ए प्लस बी प्लस सी के लिए बात करो फॉर इसके लिए, तो इसके लिए टोटल डेज कितने होंगे? सॉरी, कितने दिए क्वेश्चन में? 25 दिए. टोटल डेज ए प्लस बी प्लस सी के लिए 25 है. ये टोटल डेज हो गए. टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5+4+3 कितनी है? 12. तो टोटल वर्क निकाल लोगे यहाँ से, कितना आएगा? टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज इंटू टोटल एफिशिएंसी. ये कितना आएगा? टोटल डेज है 25 और एफिशिएंसी है 12. यही तो टोटल वर्क होगा. अब टोटल वर्क तो हर केस में सेम रहेगा,
तो अब यहाँ से हमने इसको इस इक्वेशन को लेके इसके डेज पता थे और इसकी एफिशिएंसी पता थी तीनों की, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना निकाला 25 इंटू 12। कौन सा फॉर्मूला लगाया, टोटल डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। इसके लिए वर्क तो लेकिन सेम ही होगा, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, अब ए के लिए निकाल लो। फॉर अब ए के लिए टोटल डेज क्या होंगे, टोटल वर्क कितना था 25 इंटू 12 अभी निकाला, और एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 12 5 ज़ा 60। देखो टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी पर, ऐसे ही बी के लिए टोटल वर्क यही रखोगे एफिशिएंसी 4, सी के लिए टोटल वर्क यही एफिशिएंसी 3। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। मतलब अगर सी को 1 यूनिट लगता है तो ए प्लस बी को एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी का रेशियो है, अगर सी की 1 है तो इनकी हाफ है। तो हम डायरेक्ट यार इसको ये ले लेते हैं ना, एफिशिएंसी का रेशियो में ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी हाफ है सी की, तो सी की 2 है तो इसकी 1 है। ये समझ गए। अब देखो, वाइल बी प्लस सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए लिखा है यार, ये इसको करेक्ट कर लेना। आई एम राइटिंग दिस इन द पीडीएफ, इसमें क्लियर नहीं है यार, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ए ठीक है, इसको कर। अब कह रहा है वाइल बी प्लस सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी प्लस सी की कितनी है 1/3 ऑफ ए, मतलब 1/3 ऑफ 3 मतलब 1। तो ए की 3 है तो इनकी 1 है, 1/3 टाइम्स है। और कह रहा है इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, अगर तीनों मिलके 10 डेज में करते हैं, इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द सेम वर्क। तो ए अकेले कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, सी अकेले कितने में करेगा। तो वही क्वेश्चन है। अब पहले में देखो ए प्लस बी और सी की, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हाफ है, सी की अगर 2 है तो ए प्लस बी की 1 है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी प्लस सी, 1 + 2 कितना आया 3 आया इस इक्वेशन से। अब इसमें अगर ए की 3 है तो बी प्लस सी की 1 है, इसमें 1 + 3 कितना हुआ 4, बट टोटल तो सेम होना चाहिए, इसमें 3 इसमें 4, तो इसको इक्वल करो एफिशिएंसी को, इसको इंटू 3 कर दो, इस इक्वेशन को इंटू 4 कर दो। तो इसको इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 4 2 ज़ा 8। जस्ट अ सेकेंड यार। अच्छा यार, इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है देखो, इसमें था ए प्लस सी टुगेदर आर ट्वाइस एफिशिएंट, इसमें डायरेक्ट एफिशिएंट की बात करी थी। इस हम सॉरी आई हैव मिसरेड द क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट ये नहीं बोला है ए प्लस बी आर हाफ द एफिशिएंट ऑफ सी, इसमें टाइम की बात हुई है यार, सॉरी 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 आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। मतलब एक चीज़ आपको याद करो, मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था इन द स्टार्टिंग, अगर टोटल वर्क सेम है, वर्क तो सेम ही रहेगा तीनों के लिए, ए हो बी हो सी हो जो भी हो, तो अगर वर्क सेम है तो टोटल डेज होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो अगर इसको कांस्टेंट कर दो तो टोटल डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा। मतलब डेज का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये टाइम का रेशियो दिया इन हाफ द टाइम ऑफ सी, मतलब डेज ही तो हुआ। तो अगर इसको डबल टाइम लग रहा है तो इसको 1 यूनिट लग रहा है, इसको 3 टाइम्स लग रहा है तो इसको 1/3 ऑफ 3 लग रहा है। तो ये टाइम का रेशियो है यार। अब एक चीज़ देखो, तो एफिशिएंसी का रेशियो तो इसका उल्टा होगा, तो 2 और 1 होगा और ये 3 और 1 होगा, है कि नहीं। एफिशिएंसी का रेशियो तो उल्टा होगा। अब इसको इंटू 4 और इंटू 3 करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, तो ये भी 12 ये भी 12। तो अब देखो सी की कितनी आ गई 4, ए की आ गई 3, 4 3, तो बी की 5 आ जाएगी, 3 5 4। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 10 डेज में, तो इनके लिए टोटल डेज पता है, इनकी टोटल एफिशिएंसी पता है 12, तो इनका टोटल वर्क हो जाएगा 10 इंटू 12।
डेज इंटू एफिशिएंसी। टोटल वर्क अब सबके लिए यही रहेगा 120। तो अब ए के लिए बात करो तो टोटल वर्क, टोटल डेज निकालने ए के, तो ए के टोटल डेज होंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 3। ऐसे ही बी की अपॉन एफिशिएंसी 5, सी की अपॉन 4। देखो 120 तो सेम रहेगा। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज इन इक्वल टाइम। ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। अब टाइम इक्वल है, अब इस पे फोकस करना। सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। ठीक, इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट पार्ट। अब एक ये हो गया और एक ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप ट्राई एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलो अभी दो ही करो। लेट मी सी द टेक। अच्छा हाँ फिर ठीक है। सो we'll discuss these 3 questions in the next video, ठीक है। और आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड join my telegram channel link from the comment section. I have pinned the link of telegram channel in the comment section. You will get the PDF from there, ठीक है। थैंक यू।